ता हो कोई दशरथ तो बेटा राम होता है, कर दे काम वो ऐसा जगत में नाम होता है। मैं बिहार के कैमूर जिला भभुआ शहर के प्रोफेसर कॉलोनी में मैं उपस्थित हूँ और जो मेरे साथ जो ये लड़का दिख रहा है, ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था वो जारी किया है। वैसे ये जो अतुल कुमार मौर्य जो हमारे साथ हैं, ये भले ही आज नाम इनका आ रहा हो, लेकिन इनके जो पिताजी हैं वो किसी नाम और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो इनको पूरा कैमूर जिला जानता है और वो फिजिक्स के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर अभी भी भूपेश कॉलेज में लेक्चरर के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसे में हम अतुल मौर्य जी के पास आए हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे कि अपने सफलता का श्रेय किसको दे रहे हैं, इनका क्या आगे का लक्ष्य है और साथ ही साथ में ये जो तैयारी कर रहे हैं लड़कों को क्या कुछ टिप्स देंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबू आपका हमारे वंदे भारत में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है पहले तुमको ये बताओ। बहुत बढ़िया लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया मैंने। अच्छा, इसलिए डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और बिहार में 5वां स्थान आया है। हाँ। कहाँ चूक हो गई पहला आने में? मैंने सोचा नहीं था कि मैं टॉप करूंगा। मैं बस इतना था कि 95 से ऊपर लाना था। अच्छा, प्लान किया था, बस उतना करना। 95 प्लान किए थे और आ कितना गया? 95.2। 95.2 आ गया। और हम लोग कहते हैं कि जितना सोचेंगे उसे अगर 90% सोचेंगे तो कम से कम 80% तो आ ही जाएगा। लेकिन इनका देखिए, ये सोचे थे 95% और इनका आ गया 95.2%। और आप पूरे कैमूर जिला में टॉप कर गए। हाँ। और बिहार में 5वां स्थान लाए। कैसे तैयारी करते थे? सुबह 6 बजे से कोचिंग क्लासेस होते थे 3 घंटे तक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। फिर उसके बाद कॉलेज कभी कभी चले जाते थे और फिर उसके बाद घर आते थे तो होमवर्क करते थे और फिर शाम के टाइम रिवीजन कर लेते थे दिन भर का। अच्छा, ये बताइए कि बाहर कोचिंग क्लासेसों में कितना समय देते थे आप? सुबह ही जाते थे 6 बजे और 9 बजे तक खत्म हो जाता था, तो जिसमें से तो 1 घंटा घर ही पे पापा के साथ पढ़ते थे मतलब। अच्छा, पापा भी पढ़ाते थे आपको? हाँ, पापा कोचिंग में। तो पापा इंटरमीडिएट पे ही पढ़ाना चालू किया फिर शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं? 10th के बाद 11th से। 11th के बाद मतलब 10th से ही पढ़ा रहे हैं? मतलब उससे पहले तो स्कूल में ही होता था ना, उससे तीनों उस समय साइंस एक ही में होता था तो स्कूल में ही हो जाता था। घर पे उतना पूछने का जरूरत नहीं पड़ता था, पर 11th में आने के बाद इन्हीं के यहाँ पढ़ते थे तो अच्छा ज़्यादा। तो पापा आपको स्वयं से पढ़ाते थे या फिर जो इनका बैच चलता है बैच में पढ़ाते थे? बैच में पढ़ाते। डाउट रहता था तो घर पे पूछ लेते थे। तो पिताजी की तरफ पढ़ाते थे या फिर स्टूडेंट की तरह आपको ट्रीट करते थे? नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हाँ। थे। अच्छा बाबू, ये बताइए कि हर कोई जानना चाहता है कि जब आपको इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं और आप जब बिहार में अपना एक स्थान स्थापित किया है, तो हर कोई जानना चाहेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना है आपको? मुझे पायलट बनना है। पायलट बनना है? हाँ। पायलट ही क्यों बनना है? आईएएस ऑफिसर या फिर डॉक्टर, ये सब तमाम अभी तक से हम जितने लोगों का इंटरव्यू लिए हैं, बच्चियां अधिकतर बोलती हैं कि हमको डॉक्टर बनना है और लड़के अधिकतर बोलते हैं कि हमको आईएएस ऑफिसर, हमको यूपीएससी क्रैक करना है। आप ऐसा क्यों सोचे कि हमें पायलट बनना है? बचपन से ही मतलब कि मेरा ड्रीम था कि बड़े होकर पायलट बनना है, इसलिए उसी को सोचा करेंगे पूरा। और बाकी तो आईएएस वगैरह हर लोग उसी के पीछे भागते हैं तो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो उतना भीड़ का कंपटीशन से डर है? नहीं, डर नहीं है, पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, भीड़ का हिस्सा नहीं है। कितना बढ़िया बात बोले। क्योंकि इंटरमीडिएट का ये बच्चा छात्र है और इसका क्लास से इनके उम्र का आप आकलन कर सकते हैं। और कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है और ये हर किसी को भी सोचना चाहिए कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अच्छा, तैयारी कैसे करते थे? थोड़ा सा उसका एक कुछ ट्रिक दे देंगे क्या, जो लोग देख सुन रहे हैं या फिर जिन लोगों को इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना है, कैसे पढ़ाई करें जो स्मार्ट वर्क हो, स्मार्ट तरीके से पढ़ें? डेली का जो वर्क होता है उसको इसमें देख के बोलिए। डेली का जो वर्क होता है उसको एक बार शाम के टाइम रिवीजन कर लें और फिर वीक में एक बार कर लें और फिर मंथ में एक बार कर लें, तो उस तरह रहता है कि सारा दिमाग में रहता है। दोबारा उसको पढ़ने जाएंगे तो ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करना पड़ता, तो टाइम बचता है तो ज़्यादा पढ़ पाते उस तरह। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादा आपका जो सब्जेक्ट था कौन सा वीक था और कौन सा बहुत बढ़िया था? सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स बढ़िया था और मतलब कि स्ट्रांग था, और
लिटरेचर थोड़ा सा मतलब कि कोचिंग उसका नहीं करते थे, तो बाद में तैयारी उसका किया। तो अच्छा, नंबर बता दें, कुछ नंबर याद है क्या आपको, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे? हिंदी में 88, इंग्लिश में 92, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 100, और मैथ में 96। 96। मैथ में कहाँ चूक हो गई, 4 नंबर कैसे कट गए? बनाया तो एक तो ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था, और सब्जेक्टिव में कट गया होगा थोड़ा इधर उधर, बाकी सही बनाए थे, तो हो सकता है कि स्टेप पे कटा हो 1-2 नंबर। इस सफलता जो मिली है आपको, 100 नंबर फिजिक्स में और 100 नंबर केमिस्ट्री में, पिताजी से तो आप फिजिक्स ही पढ़ते थे, तो मान लीजिए कि 100 नंबर आ गया, लेकिन केमिस्ट्री कैसे 100 नंबर आप ला दिए? केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा इजी था, और सर भी बढ़िया पढ़ाते थे। चंदन सर पापा के दोस्त ही हैं, तो उनके यहाँ जाते थे तो बढ़िया पढ़ाते थे, इसलिए आपका आया। हाँ। अच्छा बाबू, एक चीज़ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये जो सफलता आपको मिली है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? पापा मम्मी और मेरे जो मैथ और केमिस्ट्री के टीचर्स, पंकज सर मैथ के और चंदन सर केमिस्ट्री के, उनको। इंग्लिश कहीं नहीं पढ़े? इंग्लिश क्लास 10th में जो मेरे स्कूल टीचर थे, आनंद सर नाम है उनका, असली नाम दीपक सिंह करके कुछ है, उनके यहाँ से थोड़ा टिप वगैरह ले लेता था। अच्छा, वही बताते थे। हाँ। अच्छा, कॉलेज कौन सा था आपका? SVP कॉलेज भभुआ, जस्ट आपके पीछे है। बिहार बोर्ड का लेवल उतना टफ नहीं होता है जितना CBSE का होता है। मेरे कुछ दोस्त CBSE में पढ़े थे, वो लोग बोल रहे थे कि फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड था, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह था, और बिहार बोर्ड के पेपर में 1-2 न्यूमेरिकल आ जाए मुश्किल से, तो वहीं ज़्यादा हो जाता है, और मतलब कि थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहिए बिहार बोर्ड को अपने पेपर का। आप कौन कौन से बुक का सहारा लिए, किस किस बुक से आप अध्ययन किए? NCERT, फिर NCERT से ही पढ़े? NCERT, और लिटरेचर के लिए जो स्टेट बुक है, और मैथ में RS अग्रवाल एक एक्स्ट्रा बुक। RS अग्रवाल को लेकर? हाँ। अच्छा, एक चीज़ हमें आप ये बताइए बाबू, कि आपके भी दोस्त मित्र हैं, खेलने वेलने जाते थे साथ में? खेलने क्लास 10 से पहले ही जाते थे, फिर उसके बाद फिर नहीं खेलने गए? नहीं। अच्छा, मोबाइल है कि नहीं आपके पास? अपना नहीं है, भाई वगैरह का है। आपके पास मोबाइल नहीं है? नहीं, अब लैपटॉप। तो आजकल के तो बच्चे जिद करके मम्मी पापा से अपने मोबाइल खरीदवा रहे हैं कि हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, यूट्यूब से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो पिताजी भी मजबूर होकर के उनको मोबाइल खरीदने को विवश हो जा रहे हैं। तो आपकी ऑनलाइन की पढ़ाई, या फिर कहें तो आपकी जो डिजिटल पढ़ाई है, वो कैसे हो पाती थी जब आपके पास फ़ोन नहीं है? घर में लैपटॉप था, कंप्यूटर भी था, और मतलब कि भाई वगैरह के पास फ़ोन भी था, तो लैपटॉप से क्लासेस, मतलब कि यूट्यूब वगैरह से अगर कोई डाउट क्लियर करना होता था तो वो हो जाता था। बिल्कुल। वंदे भारत समाचार भी आप सभी गार्जियन से और आप स्टूडेंट से, खास करके गार्जियन से अपील करता है कि बिना मोबाइल के भी पढ़ाई हो सकती है। अगर आपको अपने बच्चे को डिजिटल माध्यम से अगर पढ़ाना भी है, तो आप उनको मोबाइल नहीं दें, आप उनको लैपटॉप दे सकते हैं, आप उनको डेस्कटॉप दे सकते हैं, और उस माध्यम से आप उनको पढ़ाई करवा सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे अतुल इसके एक उदाहरण है कि ये बिना मोबाइल के भी, क्योंकि आजकल कोई अगर अपना मोबाइल देता है तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं दे पाएगा, जब तक से उसके पास खुद का पर्सनल फ़ोन ना हो। फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी सब है कि नहीं? इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम है? हाँ। समय देते थे उस पर? हाँ, दोस्तों से बात करने के लिए दिन का आधा 1 घंटा उस पर चला जाता था। हाँ। अच्छा, रील बनाते थे कि नहीं? नहीं, रील नहीं बनाते थे? अच्छा, फोटो डालते हो कि नहीं उस पर, इफेक्ट लगा करके? लास्ट फोटो उस पे मतलब कि 1 साल हो गया होगा डाले हुए। अच्छा, लास्ट फोटो 1 साल हो गया डाले? हाँ। और कितने लोगों का तो अपडेट एक एक घंटे पे आता है? वो अपने ऊपर है, मुझे फोटो खिंचवाना उतना पसंद नहीं है। तो अच्छा, पसंद क्या है? पसंद जो वीक में 1-2 मूवी देख लेता हूँ, वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इंटरटेनमेंट के लिए मूवी देख लेते हैं। हाँ। किस टाइप का मूवी देखते हैं? हॉलीवुड वगैरह का, जो फैंटेसी मूवी होता है, मैजिकल वर्ल्ड वाला, वैसा मूवी। चलिए ठीक है। बच्चा से अब क्या ही पूछे, बाकी ये इंटरव्यू लेने का मकसद यही था कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, वो पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए इंटरव्यू लाभकारी होगा। तो आप लोग, आपको जो अगर सही लगता हो, आप उसका, इनका बातों का आप लोग अनुसरण कर सकते हैं, अपने जीवन में उस चीज़ को उतार सकते हैं। तो हो सकता है कि आप उससे बेहतर भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये इंटरव्यू आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है, इससे कुछ सीख भी सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ये अतुल के मम्मी पापा के पास, और उनसे भी पूछेंगे कि किस प्रकार से ये बच्चा तैयारी कर रहा था घर पे। पिता भी हैं
और आप एक शिक्षक भी हैं, तो पिता और शिक्षक दोनों का आप टिप्स हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, जहाँ तक गुरु होता है और गुरु के अंदर पिता होता है जी और पिता पुत्र का संबंध होता ही, बशर्ते वहाँ ब्लड का रिश्ता होता है, यहाँ विचारों का रिश्ता होता जी। है। हाँ, अगर गुरु के अंदर पिता की भाव नहीं रहेगा तो पढ़ा नहीं पाएगा। जी जैसा कि आप जानते हैं, गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, गड़े गड़े काटे कोट, जी। अंतर हाथ सवार के बाहर मारे चोट। तो हम लोग डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, लेकिन अंदर से इस तरह से हम रखे रहते हैं कि कहीं वो टूट ना जाए। जी। बच्चा आपका किस प्रकार से तैयारी करता था, कैसे पढ़ाई करता था, और कैसे बेस्ट हो सकता था? बच्चा दिन में तो मैं इसको पढ़ते नहीं देखा, अच्छा, कभी नहीं? कभी नहीं देखा। रात में पढ़ता था, जी। अपना होमवर्क दिन में कर लेता था, रात में जो पढ़ना होता था पढ़ता था। और थोड़ा सा और सिंसियर होता तो ज़्यादा हो गया होता। जी। लिटरेचर वगैरह पर विशेष ध्यान नहीं था, केवल 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसा कि साइंस के बच्चों को अक्सर होता है। जी। ये कह रहे हैं कि हमें पायलट बनना है। तो देखिए, जो आदमी डिसाइड कर लेता है उधर काम कराइएगा तो अच्छा करेगा। बिल्कुल। मुझे कुछ थोपना नहीं है, उनको पायलट बनना है तो पायलट बनाने में जहाँ तक हम लोगों का सहयोग होगा, जहाँ तक प्रयास होगा, सारी कोशिश हम लोग करेंगे। सर बिल्कुल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब बच्चा आपका जब पढ़ता था तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चे नटखट होते हैं, कुछ बदमाशियाँ करते हैं। ऐसा कभी नहीं आया और मैंने इसे कभी डांटा तक नहीं। अच्छा, मार तो दूर है, कभी हम डांटा भी नहीं। शुरू से सिंसियर रहा है अपने काम हाँ, के शुरू प्रति। से सिंसियर, किसी तरह का डांट नहीं किया। मेरे सभी बच्चों को, किसी बच्चों को अभी तक मैंने कड़ी आवाज़ में बोला तक नहीं, और मेरे अदब भी करते हैं। पिता से तो थोड़ा बच्चा डरता है, लेकिन माँ के सामने अपने वास्तविक रूप में रहता है। अतुल कैसे रहते थे घर पे? वो कोई बदमाशी नहीं करता था। अच्छा, कभी आपको परेशान नहीं किया? नहीं परेशान किया। माँ परेशान रहती है कि बड़ा बदमाशी करा था लड़का वाला? नहीं पर ऐसा काम नहीं करते थे? नहीं, बदमाशी नहीं। नहीं। अच्छा, जब से ये जानकारी हुआ कि लड़का टॉप कर गया है, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। मिठाई उठाई भी बांटी? हाँ, कहाँ कहाँ बांटी मिठाई? सब अपने मोहल्ला में बांटे। मोहल्ला में बांटी। ये कह रहे हैं कि पायलट बनेंगे, बनेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग हैं कि ये पायलट बन जाए? हाँ, पायलट का काम बताएंगे क्या होता है वो? अब ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। कि पायलट का काम हवाई जहाज उड़ाने का होता है। वो कह रहे हैं हवाई जहाज उड़ाएंगे। वो आएगा तो इसको उड़ाना है। उसको उड़ाना है। हाँ। वो समझ ले इस चीज को कि कैसे उड़ाएंगे। हाँ, आपको तो घूमना है उस पर बैठ के। घूमना है हमको। अब जहाँ तक उसको मदद करना है, मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल, हर माँ बाप की इच्छा यही होती है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करे और उसमें हमारा जो भी सहयोग हो वो बन पाए, वो हम करें। वैसे मैं दर्शकों, इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा और लंबा नहीं करते हुए दीजिए इजाज़त। और हमारे स्तर से हमारी जो बौद्धिक क्षमता थी उसके आधार पे मैंने प्रश्न को किया। बाकी कुछ ऐसे भी हो सकता है कि प्रश्न हमसे छूट भी गए हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डाल दीजिएगा। वैसे आप अतुल के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस इंटरव्यू के बारे में, और यहाँ जो फिजिक्स के जो प्रोफेसर विजय बहादुर सर हैं उनके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।